और मल्टीटास्किंग जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीटास्किंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डे 14 ऑफ 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज, जहाँ पे मैं एवरी डे कैमरा के सामने 10 मिनट्स प्रैक्टिस करता हूँ फॉर लिटिल इम्प्रूवमेंट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो फोकस को लेके होने वाला है कि फोकस क्या है, कैसे हम लोग फोकस इम्प्रूव करते हैं, और मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग का क्या मिथ हमने बनाया हुआ है। तो उस चीज़ के बारे में एक बार बात करेंगे और समझेंगे उसके बारे में, क्योंकि मैंने आज एक आर्टिकल रीड किया था तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता चली है और मुझे लगा कि काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। सो उसके बारे में बात करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि फोकस। फोकस क्या है? हम लोग बोलते हैं कि मतलब फोकस हर किसी के साथ आजकल लाइफ में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और इतनी ज़्यादा कह लो कि सोशल मीडिया और कंटेंट का ज़माना है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे पास फ़ोन है, पूरी की पूरी जो दुनिया की इंफॉर्मेशन है वो उसी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे बैठे हैं, एकदम से हमें बाहर जाके हमें अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। हम बेड पे लेटे हुए भी अपने माइंड को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पूरा दिमाग खराब कर सकते हैं, वो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और एक्चुअल में हम वो चीज़ कर भी रहे हैं। ठीक है। तो फोकस जो है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और हमारा जो ब्रेन है वो बार बार उसी की तरफ भागता है कि नहीं, बिना किसी रीजंस के मैं फ़ोन निकाल के और जस्ट उसको देखने लग जाता हूँ, स्क्रॉल करने लग जाता हूँ, या मैं देखने लग जाता हूँ कि मैंने किसी को टेक्स्ट किया है या मुझे कोई किसी का मैसेज आया है या कोई नोटिफिकेशन आया है। कोई भी चीज़ हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। 1 घंटे के लिए मैंने फ़ोन को छोड़ा हुआ है और मेरा दिमाग फ़ोन में गया ही नहीं है, ऐसा बहुत टाइम से नहीं हुआ है। मुझे तो याद नहीं है कि कब हुआ था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में बोल ही नहीं रहा। तो सिंपल सी बात है, फोकस जो हम लोग सोचते हैं कि हमारा फोकस बिगड़ गया है, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। सुनो, इट्स नॉट अ फोकस प्रॉब्लम, इट्स अ डिसीजन प्रॉब्लम। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ या फिर मैं कोई ईमेल राइट कर रहा हूँ या मैं कुछ भी ऑफिस का काम कर रहा हूँ। सो अगर मेरा फ़ोन साइड में रखा है और उसमें कोई भी जो है नोटिफिकेशन आया है या कुछ भी पॉपअप किसी का कोई मैसेज आया है, सो इट्स ऑलवेज माय चॉइस कि मुझे या तो काम पे फोकस करके रखना है या मुझे फ़ोन उठा के चेक करना है। ठीक है। और जभी भी हम किसी काम के बीच में कोई दूसरे काम को अगर हम पकड़ते हैं, लेट्स से मैं ईमेल राइट कर रहा था, अभी मेरा कोई फ्रेंड का कॉल आ गया कुछ भी, तो मुझे ईमेल में वापस से उसी पिच पे रिज्यूम करना जो है, मुझे कुछ मिनट लगेंगे उसके अंदर कि मैं क्या लिख रहा था, क्या मेरा कंटेंट आइडिया था, क्या मेरा मैसेज था, उसको लिखने में मुझे वहाँ तक पहुँचने में मुझे कुछ मिनट्स लगेंगे। ठीक है। सो पहली चीज़ है कि इट्स नॉट अबाउट फोकस प्रॉब्लम, इट्स अबाउट डिसीजन प्रॉब्लम, कि हम लोग डिसाइड खुद करते हैं कि हमें करना क्या है और हम लोग खुद से करते हैं, देन बाद में हम बोलते हैं कि हमारा फोकस बिगड़ गया है। तो फोकस इज नॉट डिफिकल्ट कि तुम्हें एक जगह फोकस करना है। अगर हम बाकी जो अननेसेसरी चीज़ है उनसे ध्यान हटाएंगे तो ऑलरेडी हमारा फोकस ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। तो वो चीज़ मैंने सोची है और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग इनटू माय टुमारोज डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है। तो ये है। और दूसरी चीज़ आ जाती है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का जो मिथ बनाया हुआ है कि एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करना, ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और मल्टीटास्किंग जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीटास्किंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ तुम्हें, कि कोई एक पर्सन है जो टीवी देख रहा है और साथ के साथ कुकिंग भी कर रहा है। तो कुकिंग और टीवी दोनों चीज़ एक साथ हो सकती है, कोई डाउट नहीं है, और इसी को मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। लेकिन दोनों चीज़ वो कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम दोनों चीज़ पे फोकस करना एक ही बार में, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल, आवर ब्रेन इज नॉट डिजाइंड लाइक दिस। आइदर ही इज वॉचिंग टीवी और कुकिंग के टाइम थोड़ा उसका ध्यान भटक गया, या फिर उसका पूरा ध्यान कुकिंग में है, तो
जो टीवी का कुछ पोर्शन है वो उसका रह गया, उसने डायलॉग कोई मिस कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे वो दोनों चीज़ को समझ या वो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका जो फ़ोकस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, टीवी कुकिंग। और जब हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, जब फ़ोकस एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जब जंप करता है, तो उससे भी हमारा फ़ोकस खराब ही होता है। तो ओवरटास्किंग ओवर मल्टीटास्किंग इज़ नथिंग बट इट्स अ मिथ। मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, एक काम करो, एक टाइम पे करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना सीरियल छोड़ के और जो है खाना बनाने बैठ जाओ, और या फिर खाना छोड़ के टीवी देखते रहो। दीज़ आर द थिंग्स कैन बी मैनेज। बट अगर आप एक्चुअल में किसी कॉर्पोरेट या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, सो यू डोंट थिंक कि मैं मल्टीटास्किंग बन के और कुछ बेटर अचीव कर लूँगा। जस्ट डू इट। और ऐसा भी कहा गया है कि मल्टीटास्किंग करना और फ़ोकस के साथ करने में फ़र्क ये है कि जो फ़ोकस के साथ काम करेगा वो दिखने में बहुत सिंपल दिखेगा और बहुत ही काम दिखेगा पर्सन। मल्टीटास्किंग वाला पर्सन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी दिखेगा, बट वो जो है लेस प्रोडक्टिव होगा देन इससे फोकस वाले के साथ। तो ये चीज़ है। तो डोंट डू मल्टीटास्किंग, जस्ट फोकस ऑन द वर्क। उसके बाद जो आता है वॉरेन बफेट के टू लिस्ट, जिसमें वो अपने एम्प्लॉय को और खुद को इम्प्रूव करते हैं फोकस इम्प्रूव करने के लिए। एक दिन वो अपने पायलट, जो उसका पायलट होता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके साथ बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि अ, जो भी चीज़ तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो शॉर्ट टर्म गोल में, कोई भी 25 थिंग्स के नाम नोटपैड में लिखो, डायरी में लिखो या नोट डाउन करो। तो उसका जो पायलट है वो थोड़ा टाइम लेता है और एक्चुअल में उसको नोट डाउन करने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उस पे आप सर्कल लगाओ। उस पे वो सर्कल लगा देता है। तो वॉरेन बफेट पूछते हैं कि व्हाट अबाउट दिस 5 थिंग्स? तो उसका पायलट बोलता है कि या दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, और मैं इस पे काम करूँगा। और फिर वॉरेन बफेट बोलते हैं बाकी की बची हुई 20 जो चीज़ें हैं उनका क्या? तो पायलट बोलता है कि नहीं, ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इनको भी साथ के साथ लेस प्रायोरिटी पे रख के इनको देखूँगा। बट मेरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 5 चीज़ें हैं। तो वॉरेन बफेट उसको उसी टाइम वार्न करते हैं कि ये जो 20 चीज़ें हैं ना, जो 20 चीज़ें बची हुई चीज़ें हैं, इनको तुम बिल्कुल भूल जाओ। एंड इनको प्रायोरिटी पे रखो, बट उनको बिल्कुल भी देखने की या ज़रूरत नहीं है जब तक तुम अपनी 5 चीज़ें अचीव ना कर लो। क्योंकि जो 25 जो बाकी की बची हुई 20 चीज़ें हैं, वो तुम्हारा फ़ोकस छीनेंगी उन चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रायोरिटी रखती है, जो कि 5 चीज़ें हैं। तो वो एक एक्सरसाइज़ उससे करवाते हैं और उसको भी रियलाइज़ होता है कि यार दिस इज़ ट्रू, मुझे जो है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देके मुझे 5 चीज़ें जो मेरी सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है, मुझे इन पे ध्यान देना चाहिए। एंड इट इज़ एक्चुअली भी ट्रू। उसके बाद आता है 2 मेथड्स फॉर जनरल प्रैक्टिस, कि हम अपने फ़ोकस को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करके मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रख सकते हैं। तो पहला तो होता है कि मेजर द प्रोसेस, ठीक है? प्रोसेस को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को फीडबैक चाहिए होता है। एक्चुअल में हमारा जो ब्रेन है ना, वो उसी तरीके से डिफ़ाइन है कि जब तक हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता ना कि हाँ, लाइफ़ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है या मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्रेस है, तब तक ना उसको एक शांति नहीं मिलती है। उसको कुछ एविडेंस चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए कि यार तू तो जिम जा रहा था, अच्छी बॉडी हो गई। एक कॉम्प्लीमेंट मिला, अभी अगले दिन वो डबल मोटिवेशन के साथ जिम जाएगा। तो सेम वे हर चीज़ में हमें प्रोग्रेस चाहिए। तो तुम्हें वो प्रोग्रेस के लिए तुम्हें अपने एक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा। एक दिन जिम गए, 100 50 पुशअप्स किए, या मैंने एक्सरसाइज़ की है, या मैंने कोई हेल्दी डाइट ली है। तो वो सारी चीज़ों को अगर तुम लिखना शुरू करोगे, तो एक अपना रिकॉर्ड तुम्हें दिखेगा कि हाँ, आप ये कर रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो कई बार लोग वो चीज़ करते नहीं हैं, उनको लगता है कि इट इज़ मोर लाइक अ जजमेंट कि मैं ये कर रहा हूँ, फिर मैं उस अगले दिन नहीं करूँगा तो मुझे एम्बैरेसमेंट फ़ील होगी। बट इट्स नॉट अबाउट एम्बैरेसमेंट, इट्स जस्ट अबाउट सीइंग द रियल वर्ज़न कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। उसके बाद जो दूसरा स्टेप्स आता है कि हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है, इवेंट पे ध्यान नहीं देना। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि कल को मेरी भी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी, आज से 5 साल बाद।
तो वो मैंने इवेंट सोचा, एंड दैट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, बट मेरा जो एक गोल मैं सेट कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट फुल्ली फोकस्ड ऑन दैट प्रोसेस कि हाँ एक दिन लग ही जाएगी। बट आई रियली नीड टू बीइंग इनटू द करंट मोमेंट एंड फोकस ऑन द प्रोसेस, कि उस तक पहुंचने के लिए मुझे आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड टिल द लेट आवर्स, एंड आई नीड टू गेट फॉल इन लव विद द प्रोसेस, कि वो अचीव करने के लिए मुझे डेली एवरीडे बेसिस पे फोकस के साथ मुझे क्या करना होगा। तो इट्स टोटली अबाउट कि उम, जो मुझे करना है, जो मेरे एक्शन आइटम्स हैं उस पे मैं फोकस करूँ, ना कि इवेंट पे, क्योंकि इवेंट पे फोकस करने में ना एक्चुअल में हमारा जो काम को लेके फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड दिस इज रियल। लाइक आई एम इनटू सेल्स, and if I'm focusing on to getting the deal from some particular customer, and I'm making my brain emotionally happy, okay, I'll get the some ordering from him, but I'm not actually focusing that what is the right strategy. I need to secure this particular opportunity, and I should not lose it in any way. Eventually, if I work on this, definitely that will come, no doubt. But if I'm keep focusing on that, okay, that will come, and yeah, this is very good for me, maybe somewhere I can make mistakes in the process. So we really need a focus on the process. So that is the main point. And I think I have something more to cover, but the video is getting longer, so मैं इसको यहीं पे end करता हूँ। तब तक के लिए